मित्रों, मिशन करियर क्लासेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स की इस क्लास में हम ट्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स का अध्ययन करेंगे। ट्रेन से संबंधित जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ चार कंडीशंस होती हैं। अगर आपने उनको समझ लिया तो अच्छी तरह से ये क्वेश्चन कर पाएंगे अत्यंत शार्ट समय में। जैसे पहली है, जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है, एक पोल को क्रॉस करती है। अब जब पोल को क्रॉस करती है ट्रेन तो क्या होता है, जैसे मान लिया पोल है, ठीक, एक ट्रेन आ रही है यहाँ से, ये आ रही है, इसकी 50 मीटर मान लिया लंबाई है। इसको क्रॉस करने में इसको कितनी दूरी तय करनी है, सबसे मेन जो सिस्टम होता है ये समझना होता है कि कितनी दूरी वो क्रॉस करेगी। तो इसकी टेल जो है, पीछे वाला डिब्बा, गार्ड वाला डिब्बा, यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ आने में, यानी ये ट्रेन जो है यहाँ से शुरू करती है, इंटर करती है, इसका इंजन यहाँ है। अब फिर जब इंजन यहाँ पहुँचेगा तो ये पूरी ट्रेन यानी 50 मीटर, ये तो यानी पूरी दूरी तय करने में उसे 50 मीटर लगेगा। यानी पूरी यहाँ से शुरू करती है, अभी इंटर हुई है और ये पूरी यहाँ तक पहुँच गई, यानी ये दूरी इसने तय की इस पोल को क्रॉस करने में। यानी अगर एक पोल क्रॉस करती है या कोई व्यक्ति खड़ा है उसको क्रॉस करती है कोई ट्रेन, तो भी ये अपनी जितनी उसकी लंबाई होती है, मान लिया 50 मीटर है तो ये 50 मीटर तय करती है। ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पोल क्रॉस करती है, ये कंडीशन है। अक्सर पूछा जाता है कि ट्रेन की स्पीड ये है और एक पोल को क्रॉस करती है ट्रेन, तो उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको समझने के। और इसमें जो फार्मूला होता है कि आपको ये भी समझना होगा, जो ट्रेन की चाल होती है वो बराबर होती है डिस्टेंस जो होता है, दूरी बटे टाइम जो लगता है। यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। अगर मान लिया कोई ट्रेन है, इसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कोई ट्रेन है 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है और 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 100 मीटर लंबी ट्रेन है। इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्रॉस कर रही है। एक व्यक्ति को क्रॉस करती है, यानी एक व्यक्ति ट्रैक के किनारे कहीं खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है और ट्रेन आती है, ये 100 मीटर लंबी है और इसे पूरा क्रॉस करती है। ये 100 मीटर यहाँ आ जाता है, ये पूरा क्रॉस करती है। इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी टाइम निकालने की, इसको क्रॉस करने में कितना समय लगा। तो हमने बताया कि चाल जो होती है, स्पीड जो होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यहाँ पर। अब देखिए, आपको मालूम है इसकी स्पीड मालूम है 30 किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की जो लंबाई है वो डिस्टेंस हो गया, ये 100 मीटर हो गई, डिस्टेंस 100 मीटर, स्पीड 30। और फार्मूला में रख दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन, अब स्पीड आपको पता है 30 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 100 मीटर टाइम। अब टाइम को अगर आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो अगर ये नीचे है इधर तो इक्वल टू के इधर आएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये इधर जाएगा नीचे हो जाएगा। यानी टाइम इक्वल टू हो गया 100/100, ये मीटर है ध्यान रखिएगा, और 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर है। यहाँ भी एक समस्या, एक डिफ़िकल्टी फंसती है कि किलोमीटर मीटर में भाग नहीं होगा। ये इसको भी मीटर में बदलिए, इसको ऊपर वाले किलोमीटर में बदलिए, तो नीचे वाले को मीटर पर सेकंड में बदलना ज़्यादा सही है। अगर 30 किलोमीटर पर आवर है, यानी 30 किलोमीटर अगर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है यानी प्रति घंटा, यानी 30 को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर को सेकंड में चेंज करें तो
60 मिनट होता है 1 आवर में, और 60 सेकंड, 1 मिनट में 60, यानी इतने सेकंड हो जाएंगे। और 30 आपका 30 किलोमीटर ये पहले से, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ऊपर किलोमीटर हो गया, नीचे सेकंड हो गया, तो ये दोनों कट गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी ये इतना जो पोर्शन हुआ कितना हुआ 5/18, यानी किसी भी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो उसमें, यानी 30 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 6 3 18, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, 25/3 मीटर पर सेकंड। अब ये जो 30 किलोमीटर पर आवर थी ये 25/3 मीटर पर सेकंड हो गई। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, यहाँ आइए, अब हो गया टाइम इजक्वल टू क्या होगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, समय इजक्वल, समय बराबर क्या होगा, अगर यहाँ समय बराबर निकालना है, ये समय को इधर कर दिए, चाल को नीचे कर दिए, दूरी बटे चाल। यहाँ भी यही करना है, समय या टाइम, समय निकालना है या समय बराबर टाइम बराबर दूरी वही रहेगी, और हमारे पास जो क्या निकला है, चाल जो इसकी निकली 25/3 मीटर पर सेकंड, तो 25/3 कर दीजिए, ये हो गया 100, 3 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये 25 हो गया, तो मल्ट काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 3 12 सेकंड, ये आंसर हो गया आपका। है बहुत आसान, बस एक बार अगर सेट हो गया, समझ लिए आप, तो अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन आती है इसकी, जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है, इसका तो ये हो गया। दूसरा एक प्लेटफार्म को क्रॉस करती है, पुल को क्रॉस करती है। दूसरी क्या कंडीशन होती है, जब ट्रेन पुल को क्रॉस करती है। जब ट्रेन पुल को क्रॉस करती है, दूसरा कंडीशन होता है जब ट्रेन पुल या प्लेटफार्म को क्रॉस करती है। तो यहाँ क्या कंडीशन होती है, पहली कंडीशन तो ये हो गई, 4 कंडीशन में बताएंगे, चारों में आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है जब पुल या प्लेटफार्म को क्रॉस, मान लीजिए प्लेटफार्म आपका, ये प्लेटफार्म है या पुल है, यहाँ से ट्रेन आपकी इंटर होती है, 100 मीटर ये है और 100 मीटर ये भी है। यहाँ से इंटर होती है, यानी इंटर करते ही इसकी काउंटिंग शुरू होती है डिस्टेंस की, और ये पूरा एक क्रॉस करते हुए जब इसकी टेल या गार्ड वाला डिब्बा यहाँ पहुँचेगा, इंजन यहाँ पहुँचेगा, यानी 100 मीटर। तो यानी यहाँ से एंट्री हुई तब शुरू हुई, और पूरी ट्रेन क्रॉस करें 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, यानी प्लेटफार्म को अगर क्रॉस कर रही है या पुल को क्रॉस कर रही है तो दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाती है। अब फिर अगर ये पूछा जाता है कि कितनी दूरी उसने तय की कार क्रॉस करने पे, तो दोनों की डिस्टेंस जोड़ दीजिए, उतनी दूरी उसने क्रॉस कर दी, डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। आपको एक वेरिएबल और दिया होगा, टाइम चाहे दिया हो, और या टाइम दिया होगा तो स्पीड पूछेगा, स्पीड दिया होगा टाइम पूछेगा। डिस्टेंस अगर ये नहीं दिया, डिस्टेंस निकालना है, टाइम और 2 चीज़ें हम पता होनी चाहिए आपको। अब इसको एक उदाहरण समझते हैं। इसको मान लिया कोई भी एक ट्रेन है, 180 मीटर रेलगाड़ी है, समान लंबाई के प्लेटफार्म को 18 सेकंड में क्रॉस करती है, यानी 180 मीटर की ट्रेन है और इतने ही लंबाई के प्लेटफार्म का, यानी 180 मीटर का प्लेटफार्म है, इसको क्रॉस करती है। कितने समय में क्रॉस करती है? 18 सेकंड में, 18 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपको जाहिर सी बात है, डिस्टेंस दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो क्या पूछ रहा है, इसकी स्पीड बताइए। तो स्पीड बराबर हम जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ तकनीकी है कि अगर पुल को क्रॉस कर रही है, व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, वो सॉरी पुल को क्रॉस कर रही है या प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। यहाँ 180 ये है, 180 ये भी है, चूँकि उतनी ही लंबाई की प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है, तो 180 प्लस 180, यानी एक ट्रेन की लंबाई हो गई, एक उसकी लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई हो गई। टाइम आपको लगा 18 सेकंड।
अब यहाँ देखिए कि मीटर में है, सेकंड में है, तो इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किलोमीटर में होता तो 5/18 पे मल्टीप्लाई कर देते इसमें नीचे वाले में, वो सारी स्पीड में। अब ये 360/18 यानी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना 20 मीटर पर सेकंड को, तो वहाँ अगर देखिए किलोमीटर पर आवर को अगर हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 5/18। अगर मीटर पर सेकंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ 18/5 मल्टीप्लाई, यहाँ 18/5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा 20, 18 4 जा 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर भी यहाँ निकल गया। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से इसको। फिर एक कंडीशन होती है, एक अलग कंडीशन होती है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक कंडीशन में बताता हूँ। जैसे मान लिया तीसरा है, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जैसे एक दो पटरी हैं, ये पटरी ये है, एक पटरी समानांतर और है, दोनों पे ट्रेन आ रही है, क्रॉस करती है, यानी यहाँ से ट्रेन ये आ रही है, यहाँ से ट्रेन ये आ रही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो क्रॉस अगर करेंगी तो हम जानते हैं कि अगर ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, एक इधर जा रही है उधर से आ रही है, तो दोनों बहुत तेज़ी से क्रॉस कर लेंगी, क्योंकि दोनों की स्पीड एक इधर को उतनी तेज़ जाएगी उतनी तेज़ दूसरी जा रही है, तो स्पीड जुड़ जाती है। अगर एक दूसरे को विपरीत दिशा से आ रही हैं और क्रॉस कर रही हैं तो क्या होगा, तब स्पीड जुड़ जाएगी, स्पीड जुड़ेगी। यानी अगर इसकी 50 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो कितनी हो जाएगी दोनों की, एक दूसरे क्रॉस करने की स्पीड कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक दूसरे क्रॉस करेंगे। और जो क्रॉस करने की डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस दोनों के ट्रेन की डिस्टेंस, यानी अगर ये 25 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो दोनों की जुड़ जाएगी ये भी, यानी डिस्टेंस जो होगी जुड़ जाएगी, डिस्टेंस जुड़ जाएगी। यानी ये हो गया 25 मीटर है, 30 मीटर, यानी 25 मीटर प्लस 30 मीटर, कितना हो गया, 55 मीटर। अब ये 55 मीटर को 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्रॉस करना है, तो टाइम आप निकाल लीजिए। यहाँ से एक उदाहरण मैं बताता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दो रेलगाड़ियाँ हैं जो 200 मीटर और 150 मीटर लंबी हैं। इसका एक उदाहरण है, दो रेलगाड़ियाँ हैं, दो ट्रेनें हैं, 150 मीटर, 200 मीटर 150 मीटर, मानी ट्रेन 1 कितनी है, 200 मीटर लंबी है, और ट्रेन 2 कितनी है, 150 मीटर लंबी है। ठीक, ट्रेन 1 ट्रेन 2 150 मीटर लंबी है, और इनकी स्पीड है 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर, यानी ऊपर वाले की 40 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 45 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, पूछा जा रहा है। यानी इसकी लेंथ है जो है, लेंथ है ट्रेन 1 की लेंथ 200 मीटर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ट्रेन 2 की लेंथ 150 मीटर 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। पहले हम जो है यहाँ चूँकि मीटर है किलोमीटर, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो, और यहाँ भी 5/18 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बजाय इन दोनों की चूँकि स्पीड जुड़ जाएगी, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। जो रिजल्टेंट स्पीड होगी कितनी होगी, 85 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 200 मीटर
प्लस 150 मीटर 350 मीटर हो जाएगी दोनों। अब डिस्टेंस देखिए यहाँ हो गई, स्पीड कितनी हो गई अब आपकी 85 मीटर और 85 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। 5/18 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 85 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। अब इसको आप सीधे कर दीजिए, निकालना है आपको टाइम। टाइम इजकल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस आपका हो गया 350 और स्पीड हो गई 85, यही स्पीड रख दीजिए, 85 गुणे 5/18, 18 को ऊपर कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ से कट कर दीजिए, 70 हो गया। फिर से एक बार सवाल देख लेते हैं। अब इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा 5 से फिर कट जाएगा, 5 × 5 17 हो गया और ये हो जाएगा 14। अभी 18 मल्टीप्लाइड बाई 14/17 यानी 17 × 17 0 5 गुणे 14 70 14.7 सेकंड अप्रॉक्स आएगा। ये बहुत एक्यूरेट नहीं आएगा, 14.70 सेकंड अप्रॉक्स आएगा ये। अगला एक क्वेश्चन है, अगली जो कंडीशन है इसमें ये समझ में आ गया होगा। अगली जो कंडीशन है इसमें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। चौथी कंडीशन है जब ट्रेन एक दूसरे के साथ या एक दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलती हैं। हमने कई बार देखा होगा, यानी 2 पटरियां हैं, ये भी ऐसे एक पटरी है, यहाँ भी ट्रेन इधर ही जा रही है, यहाँ भी ट्रेन इधर ही जा रही है। ऐसी कंडीशन में मान लिया कोई जिसमें भी डिस्टेंस मान लिया 40 किलोमीटर पर आवर है, ये 45 किलोमीटर पर आवर है। अगर दोनों चल रहे हैं साथ में तो क्रॉस होने की दर इनकी जो होगी 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, क्योंकि एक ही दिशा में जब चलेंगी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। विपरीत दिशा में चलते हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है क्योंकि जुड़ जाता है, और जब साथ साथ चलेंगी तो इसमें से स्पीड जो है घट जाती है। अगर साथ साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड जो है दोनों घट जाएगी। अगर 40 से 45 है तो 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर बाइक से 2 लोग जा रहे हों और थोड़ी सी स्पीड में अंतर हो तो एक दूसरे को क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन अगर विपरीत दिशा है सन से क्रॉस कर जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो वही है, स्पीड यहाँ कम हो जाती है, 5 किलोमीटर पर, यानी दोनों के अंतर के बराबर स्पीड हो जाती है। लेकिन डिस्टेंस मान लिया 25 मीटर ये लंबी है और 30 मीटर ये लंबी है, तो 25 गुणे 25 + 30 यानी 55 मीटर हो जाएगी इसकी। यानी इस दोनों में स्थिति यही है कि इसमें डिस्टेंस दोनों में जुड़ेगी। अगर एक दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड जो है घटेगी और उसमें स्पीड जुड़ जाती है। अब इसी क्वेश्चन को जो हमने पिछला पढ़ा है उसी को हम देखते हैं कि अगर मान लिया 2 रेलगाड़ियाँ उनका 200 मीटर है, यानी अगर माने एक की रेलगाड़ी की लंबाई लेंथ जो है ट्रेन 1 की लेंथ जो है ट्रेन 1 की लेंथ
200 मीटर और ट्रेन 2 की लेंथ मान लिया 150 मीटर। स्पीड जो है ट्रेन 1 की ये है 40 मीटर। स्पीड ट्रेन 2 की जो है कितनी है, ट्रेन 2 की स्पीड 45 मीटर। अब यहाँ पर ये चूँकि एक ही दिशा में जा रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेंट जो है 45 माइनस 40 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। इसको जो हम चेंज करेंगे स्पीड क्या हो जाएगी, 5 गुणे 5/18 यानी 25 से 5 18 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। डिस्टेंस यहाँ आपकी कितनी है, डिस्टेंस दोनों जोड़ लीजिए, डिस्टेंस दोनों में जुड़ती है 200 प्लस 150 350। अब देखिए आपको डिस्टेंस हो गया इतना मीटर, स्पीड है 25/18 मीटर। अब फार्मूला में रख दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर, समय पूछ रहा था, समय बराबर समय को इधर करिए, चाल को नीचे कर दीजिए, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, डिस्टेंस 350 मीटर और स्पीड कितनी है 25/18, 25/18 यानी 350/25 गुणे 18, 5 से काट 5×25, 5 से 35 70 हो गया, फिर 5 से कटेगा ये 14, 14 में 18 का 18 चौक 72, 18 का 18 7 25, 252 सेकंड आएगा आंसर। कितना आएगा, 252 सेकंड में दोनों ट्रेन अगर एक दिशा में जा रही हैं तो क्रॉस कर देंगी। और वहीं हमने देखा कि अगर एक दिशा विपरीत दिशा में आ रही हैं तो उनके क्रॉस होने की दर बहुत कम थी। तो इस तरह से अगर ये 4 कंडीशन हम समझ लेते हैं तो अच्छे तरह से इसको जान जाएंगे कि कैसे, अगर मान लें ट्रेन में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को क्रॉस करने में मान लें 2 ट्रेनें जा रही हैं, एक ट्रेन ये समानांतर जा रही हैं, इसमें कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको क्रॉस करने की दर अगर निकालते हैं तो इसकी अपनी कंडीशन देख लीजिए और वहाँ स्पीड को घटाना है। अगर एक दिशा में जा रही हैं, अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो स्पीड को जोड़ देना है। डिस्टेंस आपकी दोनों में जुड़ेगी, डिस्टेंस चूँकि क्रॉस करने वाली है, लेकिन यहाँ अगर एक व्यक्ति को क्रॉस करना तो यहाँ खंभे वाली कंडीशन आएगी। खंभा जिसे क्रॉस करने में डिस्टेंस घटाइए, स्पीड घटाइए, स्पीड जो रिजल्टेंट स्पीड है उसको देखिए और एक खंभे को, उस स्पीड से एक खंभे को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है। मान लो इसमें बैठी है, इसकी स्पीड 40 है, 40 स्पीड से एक खंभे को कितनी क्रॉस, यानी अगर मान लो 30 है तो रिजल्टेंट 10 किलोमीटर पर आवर हुआ। अब 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक खंभे को कितनी देर में क्रॉस कर पाएगी, इसकी लंबाई कितनी है, उस लंबाई और 10 किलोमीटर पर आवर इसी से निकाल लीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रेन के सारे क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।